हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में आपके कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का संस्कृत खंड का 5वां पाठ देशभक्ता चंद्रशेखरा पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का संस्कृत पढ़ते हुए इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके एग्ज़ाम में इन चैप्टर से एक गद्यांश दिया हुआ होता है और उसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है। वहाँ पे संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होता है। अगर आपका इस चैप्टर से देशभक्ता चंद्रशेखरा से गद्यांश हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आता है तो आप उसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्ता चंद्रशेखरा नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। ठीक है, फिर आप उसका हिंदी अनुवाद लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, देशभक्ता चंद्रशेखरा यानी कि देशभक्त चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर के नाम से और इनके व्यक्तित्व से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। इसमें यहाँ पे एक नाटक है, ठीक है, जो देशभक्त चंद्रशेखर द्वारा मतलब उसको किया जा रहा है, जिसमें पात्र हैं कुछ जो देशभक्त चंद्रशेखर का रोल अदा कर रहे हैं। वही इसमें ये उसको नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया है। इसमें नाटक का प्रथमम दृश्य यानी कि पहला दृश्य। प्रत्येक नाटक में स्थान, उसमें अब स्थान दिखाया गया है। क्या स्थानम? वाराणसी न्यायालय। स्थान है वाराणसी का न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्धर्षः पारसिकः तिष्ठति। न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के आसन पर, एक दुर्धर्ष मतलब दुष्ट या दुष्ट या उच्छल, पारसी का मतलब पारसी, तिष्ठत मतलब बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब पूरा दिखाया जा रहा है कि स्थान क्या है और कौन कौन वहाँ पे है। आरक्षकः चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षकः मतलब सिपाही, चंद्रशेखरम चंद्रशेखर को, तस्य सम्मुखम, तस्य मतलब उसके, सम्मुखम मतलब सम्मुख या सामने, आनयन्ति लाते हैं। ठीक है, आरक्षक यानी सिपाही, कई सारे सिपाही हैं, आनयन्ति लिखा हुआ इसलिए लाते हैं। ठीक है, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख या सामने लाते हैं। अभियोगः प्रारब्धते, अभियोग प्रारंभ होता है। ठीक है, अभियोग मीन्स मुकदमा, मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्णः षोडश वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर पुष्टांग मतलब पुष्ट अंगों वाला, यानी कि हष्ट पुष्ट, खूब तगड़ा तंदुरुस्त। गौरवर्णा गोरे रंग का, षोडश वर्षीय 16 वर्ष का, किशोर है। ठीक है, अब चंद्रशेखर के बारे में बता रहे हैं कि चंद्रशेखर 16 वर्ष का, हष्टपुष्ट, गोरे रंग का एक किशोर है। आरक्षक यानी कि सिपाही, सिपाही कहता है श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। श्रीमान यह, अयम मतलब यह, अस्ति है चंद्रशेखर, यह है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनां सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहारा कृता। क्या कह रहे हैं? गत दिने मतलब पिछले दिनों, जो समय बीत गया ना, गत दिने मतलब पिछले दिनों। अनेनैव असहयोगिनाम, इसने ही, ठीक है, अनेनैव मतलब इसने, असहयोगिनाम सभायाम, असहयोगियों की सभा, यानी कि जो सरकार का सहयोग ना कर रहे हों, सरकार का विरोध कर रहे हों, वो असहयोगी। इसने ही असहयोगियों की सभा में एक आरक्षकस्य, आरक्षी यानी कि सिपाही, दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तरखंडेन, पत्थर के टुकड़े से या पत्थर से प्रहार किया था या उसको मारा था। ठीक है,
क्या कह रहे हैं, पिछले दिनों इसने ही असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर एक पत्थर का टुकड़ा मार दिया था या उसे प्रहार किया था। ठीक है, येन दुर्जय सिंह आहता, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया था। न्यायाधीशः तम बालकेन विषयमेन विलोकेन, क्या कह रहे हैं, न्यायाधीश विस्मयन यानी कि आश्चर्य से, आश्चर्यपूर्वक, विलोकन मतलब देखते हुए। न्यायाधीश तम उस बालक को आश्चर्यपूर्वक देखते हुए। रे बालक तब किम नाम, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है। तब किम नाम मतलब तुम्हारा क्या नाम है। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर बोल रहे हैं। आजादा स्त्री भूग मतलब दृढ़ होकर, क्या बोलते हैं, आजादा। न्यायाधीश फिर पूछता है, तब पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। फिर चंद्रशेखर जवाब देते हैं, स्वतंत्र, स्वतंत्र। क्या जवाब देते हैं, स्वतंत्र। न्यायाधीश कहता है, फिर पूछता है, तुम कुत्र निवसति, तब गृहम कुत्र अस्ति, क्या करें, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर बोलते हैं, कारागार एवं मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। क्या कहते हैं चंद्रशेखर, कारागार ही मेरा घर है। न्यायाधीश कह रहे हैं, स्वगतम, स्वगतम मतलब मन में, न्यायाधीश मन में बोल रहा है। कीर्दसा प्रमोत्ता स्वतंत्राय अयम, क्या, कीदृशा प्रमत्ता मतलब दीवाना या पागल। ठीक है, कैसा, कीदृशा मतलब कैसा, प्रमत्ता मतलब पागल या दीवाना। स्वतंत्र माए स्वतंत्रता के लिए, अयम कह रहे हैं यह कितना दीवाना है, कितना पागल है स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि ऐसे जवाब दे रहा है। तो ये मन में सोच रहा है न्यायाधीश। फिर प्रकाशम, प्रकाशम मतलब उससे बोलता है। ठीक है, यानी कि प्रकट रूप में। पहले ये मन में बोला कैसा दीवाना है ये स्वतंत्रता के लिए, फिर वो सबके सामने बोल रहा है प्रकाशम। ठीक है, अतीव धृष्टा उद्दंडश्चायम नवयुवका, क्या कहता है, यह नवयुवक उद्दंड यानी कि ढीठ और अतीत धृष्ट धृष्ट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, यह युवक अत्यंत ढीठ और उद्दंड है। अयम इमम 15 कसाघातान दंडयामि, मैं इसको 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। तो चंद्रशेखर कहते हैं, नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मतलब उसने 15 कोड़े लगाने की सजा दी, तो कह रहे हैं नास्ति चिंता, चिंता कोई चिंता नहीं है। फिर द्वितीय दृश्य है। अभी पहला दृश्य था जो न्यायालय का था, जहाँ पे वो जज बैठे हुए हैं जो सजा सुनाते हैं, तो वहाँ का दृश्य था। अब दूसरा दृश्य है, द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य। ततः दृष्टिगोचरः भवतः कौपीन मात्रावशेषः फलकेन दृढ़ं बद्धः चंद्रशेखरः कसाहस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावासाधिकारी गंडासिंहश्च, क्या कह रहे हैं, ततः दृष्टिगोचरो भवता, वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं या दिखाई देते हैं। कौन, कौपीन मात्र अवशेष, कौपीन मतलब कौपीन मात्र अवशेष यानी कि लंगोट, एकमात्र लंगोटी में बंधे हुए। ठीक है, एक कपड़ा पहन रखा है यानी कि सिर्फ लंगोटी पहन रखी है। फलकेन दृढ़म बंधा, फलकेन मतलब हथकड़ी से, दृढ़म मतलब मजबूती से, बद्धा मतलब बंधे हुए, चंद्रशेखर में चंद्रशेखर एकमात्र लंगोट पहने हुए, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर। ठीक है, ये दृश्य है जो दूसरा, वो उसका पहले बता रहे हैं दृश्य में क्या क्या है। कसा हस्तेन चंडालेन, हाथ में कोड़ा लिए हुए, चंडाल अनुगम्यमान पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है, अनुगम्यमान कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य, अनुगम्य मतलब उसके पीछे, अनुगम्यमान मतलब उसके पीछे कारावास अधिकारी गंडा सिंह, किसके पहले चल रहे हैं, एक लंगोट पहने हुए, हथकड़ी से मजबूती से बंधे हुए चंद्रशेखर, उनके पीछे हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल, और उसके पीछे कारावास अधिकारी गंडा सिंह।
ठीक है। अब गंडा सिंह कहते हैं चांडाले प्रति दुर्मुख मम आदेश समकालमेव कसाघात। गंडा सिंह चंडाल से चंडाले प्रति मतलब चंडाल से कह रहे हैं, ठीक है। चंडाल से दुर्मुख, दुर्मुख मतलब होता है बुरा मुख हो जिसका, तो चंडाल के लिए प्रयोग किया गया है दुर्मुख। मम आदेश समकाला दो, मेरा आदेश पाते ही कसाघाता, कोड़े लगाना, मेरा आदेश पाते ही कोड़े लगाना। ये क्या था, मम आदेश समकाला देव कसाघाता कर्तव्य, मेरा आदेश पाते ही तुम कोड़े लगाना, ठीक है। ये गंडा सिंह कह रहे हैं। अब चंद्रशेखरम प्रति रे दुर्विनीत युवक, क्या कह रहे हैं, चंद्रशेखर प्रति यानी कि चंद्रशेखर से अब कहता है कौन, गंडा सिंह कहता है रे दुर्विनीत युवक, हे उद्दंड युवक, दुर्विनीत बदतमीज ना, जिसके अंदर विनय ना हो, दुर्विनीत यानी कि उद्दंड, हे उद्दंड युवक लभस्व इदानीम स्वविनयस्य फलम, लभस्य मतलब प्राप्त करो, इदानीम अपने, स्वविनयस्य अपने विनम्रता, अपनी विनम्रता का फल, ठीक है। क्या करना है, अपने विनम्रता का अब तुम फल भोगो। अब वहाँ पे उन्होंने विनम्रता तो दिखाई नहीं थी, इसका यहाँ पे विनयस का मतलब है उनकी उद्दंडता का, ठीक है। जो तुमने उद्दंडता दिखाई है उसका तुम फल भोगो। तो क्या करें, लो अपने विनय का यानी कि अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, करो राजद्रोह, क्या कह रहे हैं, अपना फल भोगो, करो राजद्रोह। अब दुर्मुख से, ठीक है, दुर्मुख कसाघाता एका, एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से, ताड़ित मतलब पीटता है, वो कोड़ा लगाने के लिए कहता है तो वो दुर्मुख चंद्रशेखर को एक कोड़े से मतलब कोड़े से पीटता है, ठीक है। अब चंद्रशेखर बोलते हैं जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। अब गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघाता, अब कहते हैं दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से कोड़े से पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, ताड़िता यानी कि मार खाता हुआ, ठीक है। चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार, ताड़िता मतलब मार खाता हुआ, चंद्रशेखर पुनः पुनः बार बार, भारतम जयतु भारत माता की जय हो, इति वदति यह बोलता है, भारत माता की जय हो या भारत की जय हो ऐसा बोलता है, ठीक है। मार खाता जाता है और बोलता जाता है। एवं सह 15 कसाघाते ताड़िता, एवं सह इस प्रकार 15 कसाघाते ताड़िता, उसे 15 कोड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। इतः यदा, ठीक है, यदा चंद्रशेखर कारागारात मुक्तः बहि आगच्छति, यदा मतलब जब, चंद्रशेखर कारागारात कारागार से या जेल से, मुक्ता छूटकर, बहि मतलब बाहर, आगच्छति मतलब आते हैं, जब चंद्रशेखर कारागार से छूट के बाहर आते हैं। तदैव सर्वे जना तम परितः वेष्टयन्ति, तब सभी लोग, ठीक है, तद सर्वे जना यानी कि तब सभी लोग, तम परितः उनके चारों ओर, वेष्टयन्ति मतलब आ जाते हैं या उनको घेर लेते हैं, चारों ओर से उनको घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पादयो पतन्ति, बहवा मतलब बहुत सारे, बालका मतलब बालका, तस्य मतलब उनके, पादयो मतलब पैरों पे, पतन्ति मतलब गिर पड़ते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं यानी कि उनके पैर छूते हैं। तम माला भी अभिनंदयन्ति चा, और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं, बहुत से बालक उनके पैरों को छूते हैं और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखरा किम इदम क्रियते भवद्भि, क्या कह रहे हैं, किम इदम क्रियते भवद्भि, आप लोग यह क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किम इदम आप लोग यह क्या कर रहे हैं, कृत्य भवत आप लोग यह क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्तः तस्याः शत्रूणां कृते मदीयः इमे
रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति। क्या कह रहे हैं? वयम सर्वे, हम सभी, मतलब वयम सर्वे मतलब हम सभी, भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्याम शत्रूणाम कृते मदीया इमे रक्तबिंदवः अग्निस्फुलिंगा। उनके मेरे कृते मदीया मतलब मेरी रक्त की बूंद, ठीक है। इमे रक्त बिंदुवा, रक्त की एक एक बूंद, अग्नि स्फुल्लिंग मतलब चिंगारी बनके बनेगी, किसके लिए? शत्रुओं के लिए, ठीक है। मेरे रक्त की एक एक बूंद मेरे शत्रुओं के लिए चिंगारी का काम करेगी, ठीक है, या चिंगारी बनेगी। भविष्य मतलब हो बनेगी, ठीक है। जयतु भारतम इति उच्चे कथयंता सर्वे गच्छन्तु। जयतु भारतम मतलब भारत माता की जय हो, इति उच्चे ऐसा जोर जोर से, ठीक है, कथयंता कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी जाते हैं, ठीक है। भारत माता की जय हो ऐसा जोर जोर से नारा लगाते हुए या कहते हुए सभी लोग चले जाते हैं, ठीक है। और ये नाटक यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका संस्कृत खंड का पंचम पाठा देशभक्ता चंद्रशेखरा। आशा है कि आप लोगों को इस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कठिन वर्ड लगा, कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया, या कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको उसका उत्तर अतिशीघ्र दे दिया जाएगा। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और आपकी क्लास में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए